दाऊद के पुत्र के राजा सुलेमान के नीति वचन इनके द्वारा पढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करें और समझ की बातें समझें और काम करने में प्रवीणता और धर्म और न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाएं कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए जिससे कि वह नीति वचन और दृष्टांत और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझे। युवकों को जवान बेटे बेटियों को सलाह, यहोवा का बेमाना बुद्धि का मूल है और बुद्धि शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वह मानो तेरे सिर के लिए स्वाभिमान मुक्त है और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बातों को न मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधलोक के समान उनकी जीवता कब्रों में पड़ों के समान नमूता निगल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे और हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारी साझी में हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ है तू। हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना वरन उनके डगर में पाँव भी न रखना, क्योंकि बुराई करने से दौड़ते हुए और हत्या करने की फुर्ती करते हुए, क्योंकि पक्षी को देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। और ये लोग जो तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों को घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच के कारण नष्ट हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे शब्द से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है और बाजारों में की भीड़ में पुकारती है और फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन के प्रीति रखोगे? हे टट्टा करने वालों, तुम कब तक टट्टा करने में प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से भय रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा है परंतु तुमने इनकार किया है और हाथ फैलाया है परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया, वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति की अनसुनी किया है और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसीलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समान सूंगी और जब तुम पर बहा पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर बहा पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और संकट और संकेती में फंसेगी। तुम ठट्ठा करोगी, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय तुझे पुकारेंगे और नहीं सुनेंगे, मुझे यत्न से ढूंढोगे परंतु न पाओगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया, उन्होंने यहोवा का बेमाना उनको न भया, उन्होंने मेरी संपत्ति न चाहिए, उन्होंने मेरी सब ताड़ना तुझ जाना। इसीलिए अपनी करने का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों में फल में गा जाएंगे। भोले लोग का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। निश्चित रहने वाले कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे, परंतु जो मेरी सुनेगा और निडर से बसा रहेगा।